नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आज आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है रीजनिंग का और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हमें सोल्व करना है और बहुत आसान तरीके से मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में बने रहना है और क्लास में बने रहने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा ये सीरीज हमारी कैसे चल रही है। तो आप देखोगे जो सीरीज चल रही है बहुत छोटे छोटे अक्षरों के साथ चल रही है। 2 से 3 हो रही है, 3 से 10 हो रही है, 10 से 15 हो रही है, 15 से 26 हो रही है और 26 से अगली संख्या हो रही है। तो इसका मतलब इसमें प्लस ही हो रहा है कुछ, क्योंकि गुणा तो हो नहीं रहा होगा। अगर गुणा होता तो आप खुद ही समझ सकते हो। 15 कि अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाता है, 30 की 2 से गुणा करेंगे 30 दूनी 60 और ऑप्शन हमारे इतने बड़े हैं नहीं। तो खुद समझ सकते हो कि इसमें गुणा नहीं हो रही, इसमें क्या है कि अंतर ही हो रहा होगा किसी का ना, कि मतलब प्लस या माइनस हो रहा होगा, कम का या ज़्यादा का। ठीक है, बस इतना है कि थोड़े घने का हो रहा होगा, इतने भी ज़्यादा का नहीं और इतने भी कम का नहीं। अब आप देखोगे 2 से 3 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ा भाई, 1 करना पड़ा। और 3 से 10 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ा, 7 करना पड़ा। और 10 से 15 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ा भाई, आपको 5 करना पड़ा। और 15 से 26 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ा भाई, 11 करना पड़ा। और 26 से अगली संख्या तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 से 7 तक जाना है, 7 से आपको 5 तक जाना है, 5 से 11 तक जाना है, क्योंकि अंतर हम देख लेते हैं अभी। 1 से 7 तक जाने के लिए हमने देखा भी प्लस के 6 होता है। और 7 से 5 तक जाने के लिए हमने देखा भी माइनस के 2 हो रहा है। और 5 से 11 तक जाने के लिए हमने देखा भी प्लस के 6 हो रहा है। तो अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया प्लस के 6 माइनस के 2, प्लस के 6 तो अगली संख्या हो जाएगी आपकी माइनस के 2। क्यों? क्योंकि देखिए पहले प्लस का हो रहा, फिर पहले प्लस के 6 हो रहा, तो फिर अगली संख्या माइनस के 2 हो रही है, तो अगली होगी फिर प्लस के 6 और अगली संख्या होगी फिर माइनस के 2। तो 11 में से 2 घटाओगे, 11 में से 2 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। और आप खुद देखोगे 2 और 1 3 हो गया, 4 मतलब 7 3 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 11 26 हो गया। और 26 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बैठेगा भाई, 35 बैठेगा। जैसे ही आपका 35 बैठा, 35 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि 6:72 और समानुपात 8 अगली संख्या क्या बनी। कहने का मतलब ये 6 से 72 कैसा बनी और 8 से अगली संख्या कैसे बनेगी। जल्दी से बनाओ, 6 से 72। तो कुछ नहीं करना है, 6 है आपको, तो 6 में क्या करा भाई हमने, 6 में मल्टीप्लाई कर दी 12 की, 12 6 कितने होते हैं आपके 72। आप कहोगे सर 72 में मल्टीप्लाई क्यों करी भाई, अभी हमने करके देखा, अगर ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ काम कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम किसी और तरीके से जाएंगे। हमने देखा 6 में 2 मतलब कितने की मल्टीप्लाई है भाई, 12 की मल्टीप्लाई है। 12 छंग कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। तो इसी प्रकार से आपका 8 है, तो 8 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे भाई, 12 करेंगे। ठीक है, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके, जल्दी से बताओ, 12 अट्ठे 96 होते हैं ना। तो 96, पर हमने देखा 96 तो आ गया, पर हमारे ऑप्शन में हमें दिखाई देता जी बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें किसी और तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर और तरीके देखने हैं तो मेरी बेसिक वीडियो देखो, इसमें कम से कम मैंने 10 10 तरीके बता रखे हैं कि या ये किसी का वर्ग होने के बाद 2 माइनस हो रहा होगा या 3 हो रहा होगा, ये वर्ग होने के बाद 2 माइनस या 3, या ये वर्ग हो रहा होगा तो अगली संख्या क्यूब हो रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सब चीज़ समझा रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। ठीक है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि ये सीरीज हमारी चल कैसा रही है। हमने देखा 5 है, 7 है, 4 से 39 बनया है, 6 9 5 से 59 मतलब कितना बनया 59 बनया है। और 7 11 यहाँ क्या रखेंगे हमारा 83 बन जाए। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको 8 करना है, 8 मल्टीप्लाई 7 करना है। अब आप कहोगे 8 मल्टीप्लाई 7 कौन सा वाला करना भाई, 8 नहीं करना, वही वाला 5 करना है। देखिए पढ़ाते पढ़ाते पूरा दिन हो जाता है भाई। 4 5 आपके ऑफलाइन बैच हैं तो उनको पढ़ाने में भी समय लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं तो आपको बना कर डालता हूँ कि आप लोगों को भी कोई हेल्प हो सके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में भी। तो मैं आपकी ना 4 या क्लासें एक साथ बना देता हूँ, जिसको मैं बाद में 1 1 घंटे बाद अपलोड करता रहता हूँ। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7, 7 पंजे कितने हो जाते हैं भैया आपके, 7 पंजे कितने हो जाते हैं आपके, 35 हो जाते हैं। और 35 में आपको कुछ नहीं करना, प्लस के कितना करना अभी 4 करना। तो आपको कितना निकल कर आ गया, और 39 आ गया, ये वाला निकल गया। इसी प्रकार से आपका 6 है, 6 मल्टीप्लाई 9 करना, तो 9 छंग कितने हो जाते हैं आपके
54 हो जाते हैं। 9 छंग 54, 54 में प्लस के क्या करना है अभी आपको, ये वाला 5 करना है। 5 जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, आपका 59 आएगा। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं, हमारा 7 है, 7 मल्टीप्लाई 11 करते हैं। 11 सत्ते कितने हो गए आपके, 77 हो गए। अब क्या प्लस करना पड़ेगा, यहाँ तो हमने 4 प्लस करा, यहाँ 5 करा, तो हम यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे एक्स प्लस। एक्स के बराबर कितना आ गया आपका, क्या आ जाता था, जैसे कि 39 आ गया और 59 आ गया, और इसी प्रकार से यहाँ 83 आ गया। अब इसको हमें सोल्व करना होगा अच्छे तरीके से। तो सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर लिख लेना है और 83 का 83 लिख लेना है। ये प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा कितना, 77। अब इसको घटा देते हैं, एक्स बराबर 83 में से 77 घटाओ जल्दी से। 83 में से 77 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका मतलब एक्स बराबर 6 आएगा। तो हमें एक्स जो माना था, हमने क्या माना था अभी, क्वेश्चन मार्क माना, तो 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा, और 6 ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका एस के आई टी से आई टी के एस, मतलब ये कैसा बना। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था इसमें, कि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये देखना होता है कि कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कि एस से टी तक जाने के लिए कितना प्लस और टी से या एस तक जाने के लिए कितना माइनस हो रहा होता है। अगर आपको ये ट्रिक काम नहीं करती तो आपको मैंने बताया था कि जोन से अक्षर यहाँ होते हैं वही अक्षर आपको आगे लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, आगे लिखे हुए मिलते हैं और हमें क्या करना होता है, उनको तिरछा मल्टीप्लाई करना होता है, कि देखना होता है कहाँ पर कौन सी संख्या है। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से भी आंसर नहीं आता तो आपको ये देखना होता है कि जोन से ये अक्षर होते हैं ना, इनके विपरीत क्रम तो नहीं लिख रहे। जैसे कि एस का विपरीत क्या होता है, एच होता है। के का विपरीत क्या होता है आपका बताइए जल्दी से, जे होता है। ठीक है, और आई का विपरीत आर होता है, टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विपरीत तो नहीं लिख रहे हैं आपके। पर आप देखोगे कि जब विपरीत भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने इसमें देखा कि इसमें एस है, एस भी इसमें है, के इसमें है, आई इसमें, टी इसमें। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को एस के आई टी लिखकर इस वाली संख्या को नीचे लिख लेते हैं। टी है, आई है और के है, एस है। अब आप देखो, एस शुरू वाला लास्ट में हो गया और सबसे लास्ट वाला शुरू में हो गया, और के ये हो गया, और टी आपका आई है ना, आई ये वाला कौन सा भी आपका आई था। तो आई मतलब टी आपका ये होगा और आई आपका ये होगा। तो इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, एफ है, एल है, ए है, पी है। अब इसको कुछ नहीं करना, आप देखोगे तो सबसे एक लाइन तो आपकी सबसे शुरू वाली आगे आ रही है, इधर आ रही है, और सबसे शुरू वाली तो सबसे पीछे जा रही है। और जो से ये वाली लाइन है आपकी कहाँ पर आ रही है, ये दूसरे नंबर पर आ रही है, और ये वाली लाइन आपकी यहाँ आ रही है। तो आप ऐसी तार दो, देखिएगा पी है आपका तो पी तार दिया, और ए है आपका तो ए तार दिया, एल है आपका तो एल तार दिया, एफ है आपका तो आपने एफ तार दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा पी ए एल एफ, पी ए एल एफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो आप सिंपली किसी भी प्रकार से कर सकते हो, अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है तो मैंने हर प्रकार का टाइप आपको समझा रखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 384 से अगली संख्या कैसे आई और 216 से अगली संख्या कैसे आएगी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। 3 है, मतलब 3, अभी तो हमें ये वाली संख्या नहीं निकालनी, निकालनी कौन सी, ये वाली निकालनी है। तो इसको निकाल कर देख लेते हैं। इसको जैसे ही हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि 2 है, 2 प्लस के कितना है आपका 1 है, 1 प्लस के कितना आपका 6 है, बराबर कितना आएगा अभी आपका 9 आएगा। 6 2 8 अरे कितना हो गया आपका 9 आएगा। अब ये तो चलो 9 आ तो गया है, पर हमें करना किस प्रकार से है, ये लॉजिक लगाना है, क्योंकि इतनी वाली संख्या से ये संख्या नहीं हो सकती। क्यों, जल्दी बताओ। ठीक है, लॉजिक हमारा मिल चुका है। और ये लॉजिक कैसे मिला, आपने देखा 2 प्लस के 1 प्लस के 6 बराबर 9 है। और आप इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो, 6 प्लस के 3 बराबर 6, 3 कितने हो गए आपके 9 हो गए। ठीक है, तो लॉजिक हमारा मिल चुका है। बहुत आसान लॉजिक था, आपको ढूंढना होता है कि लॉजिक इसमें क्या लग रहा है। आपने देखा कि इस वाली संख्या को प्लस करो, कि 2 प्लस के 1 प्लस के 6 को करा तो हमने 9 आया, और 6 प्लस के 3 करा तो 9 आया। इसी प्रकार से हम देखेंगे 3 है, 3 प्लस के 8 है, 8 प्लस के कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा आपका। हमने जोड़ा कि 8 4 कितने होते हैं 12, 13 14 15, तो ये कितना बैठ रहा है आपका 15 बैठ रहा है। अब आपको एक ऑप्शन की हेल्प लेनी है कि 15 किस ऑप्शन में बैठे हैं। आप देखोगे 5 3 8 1 9 बैठ रहा है, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 हो रहा है, 3 3 6 हो रहा है, और कितना हो रहा है जी आपका 6 4 10 5 15। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कैसे, आप देखोगे 5 है, 5 प्लस के 6 है, 6 प्लस के 4 है, तो बराबर कितना हो रहा है ये 15 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार का लॉजिक भी आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को देना चाहता हूँ आपको होमवर्क के लिए, और आशा करता हूँ कि आप होमवर्क में इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। मतलब जब से यहाँ प्रैक्टिस सेट देखोगे उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अब इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि हिंट क्या चल रहा। हिंट जो चल रहा है इसमें वो आपके अंतर का ही चल रहा है। क्या चल रहा है इसमें आपका हिंट? आपके अंतर का ही चल रहा है, और अंतर से अलावा इसमें कुछ नहीं चल रहा। अब आप अंतर करके आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। और आपको दो हिंट दे देता हूँ चलो मैं। एक आपका क्या हो गया भाई, आपका अंतर का हो गया, और एक इसमें क्या है, वर्ग का हो गया, ठीक है। तो चलो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वर्ग का चल रहा भाई, अंतर का तो गलत बात है, क्योंकि आप अंतर करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 दूनी 4 होते हैं, और ये कितने होते हैं आपके, 4 4 चौक 16 होते हैं। और ये किसका होता है, 6 का होता है। 6 छंग कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। तो अगली संख्या क्या आएगी, तो 2 का 4 का 6 का, तो अगली संख्या आ जाएगी 8। 8 का 8 अट्टे कितना हो गया, 64, और 64 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखेंगे तो आपका किसका, 10 का। अब आप कहोगे यहाँ 8 क्यों आया, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 2, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 2, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 2। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो चुका है, और ये इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा हो कि रीजनिंग में आपको कुछ करने की जिज्ञासा हो, तो हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइएगा। गारंटी लेकर कहता हूँ किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो इन क्वेश्चनों से डरोगे नहीं, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर जाओगे। चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।